Therefore I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। इस भौतिक संसार में जितने भी जीव है, विशेषकर मनुष्य, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। हर एक जीव यही चाहता है कि उसे जीवन में असीमित आनंद की प्राप्ति हो, और उसके लिए क्या करते हैं मनुष्य? सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह वो काम करते हैं। किसके लिए? आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी उनको आनंद जो है नहीं प्राप्त होता। जैसे कि वेदांत सूत्र में लिखा हुआ है, आनंदमयो भय साथ, कि हर एक जीवात्मा स्वभाव से ही आनंद प्राप्त करना चाहता है, कि जीवात्मा का स्वभाव है कि उसे आनंद प्राप्त हो, लेकिन फिर भी उसे आनंद प्राप्त नहीं होता। लेकिन कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण आनंद के भंडार है। ही इज द रिजर्वर ऑफ ऑल हैप्पीनेस। और हम लोग कौन है? माया वंश जीवलों के, हम लोग भगवान के अंश हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्चित आनंद प्रदान करने वाला। तो भगवान आनंद के भंडार है, तो भगवान कृष्ण के हम अंश है, तो हमें आनंद कहां से प्राप्त हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण से। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैच स्टिक है, और मैं पूछता हूं आपसे कि क्या इस माचिस की तीली में आग है? और एक साइंस का स्टूडेंट कहेगा कि हाँ इसमें आग है, लेकिन सुप्त अवस्था में, डोरमेंट स्टेज पे आग पड़ी हुई है। अब जब मैं इस माचिस की तीली को इस सरफेस पर स्ट्राइक करूंगा तो इसमें से आग बाहर निकल आती है, और हमें आग दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आग तो माचिस की तीली में थी लेकिन सुप्त अवस्था में थी। और ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी आग है। हर एक जीव के हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम रूपी आग हमेशा से पहले से पड़ी हुई है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम रूपी जो आग है वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। तो हमें क्या करना है? इसको पुनर्जागृत करना है, पुनर्जीवित करना है, पुनर्ज्वलित करना है। और जब ये आग एक बार हमारे हृदय से पुनर्जीवित हो गई, पुनर्ज्वलित हो गई, तो हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। और ये जो परमानंद होगा, ये जो कुबेर का खजाना है उससे भी बड़ा होगा। इस परमानंद से जो हमें खुशी मिलेगी, जो हैप्पीनेस मिलेगी, वो हैप्पीनेस, वो खुशी हमें कभी इतना कुबेर जैसा धन कमाकर भी प्राप्त नहीं हो सकती। कुबेर का खजाना भी उस खुशी के सामने तुच्छ है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अब इस परमानंद की प्राप्ति कैसे की जाए? तो वेरी सिंपल, इसके लिए हमें अपने हृदय को, हमारे हृदय रूपी माचिस की तीली को हमें एक ऐसी सतह पर स्ट्राइक करना होगा, एक ऐसी विशेष सतह, एक प्रमाणित सतह, उसके ऊपर हमें अपनी हृदय रूपी माचिस की तीली को स्ट्राइक करना होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि वो जो प्रमाणित विशेष सतह है वो कौन सी है? जैसे इस माचिस की तीली को हमने इस पर्टिकुलर केमिकल लगी हुई सतह पर जब रगड़ा तो उसमें से आग निकली, और ठीक उसी प्रकार हमने अपने हृदय को ऐसी कौन सी सतह है कि जिसके ऊपर हम स्ट्राइक करें तो उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी जो अग्नि है वो पुनर्जलित हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 3 प्रकार की ऐसी सतहें हैं। फर्स्ट, पहली सतह है गुरु। अगर भगवान की कृपा से हम एक प्रमाणित गुरु के संपर्क में आ जाए और उस प्रमाणित गुरु की कृपा से हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है
वो पुनर्जागृत हो जाएगा। और दूसरी जो सतह है वो है वैष्णव, अर्थात वैष्णव संघ। कि वैष्णव संघ के प्रभाव से क्या होगा, हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम जो है सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है वो पुनर्जागृत हो जाएगा। वो तीसरी सतह कौन सी है? तीसरी सतह है शास्त्र, ग्रंथ। अगर जाने अनजाने किसी भी तरह हमारे हाथ में प्रभुपाद जी की भगवद गीता एज इट इज, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ अगर हमारे हाथ में आ जाए और अगर हम उनका अध्ययन कर लें तो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है वो पुनर्जागृत हो जाएगा। तो इसलिए 3 सर्फेसेस, 3 सतह। नंबर 1 गुरु, अगर हम किसी गुरु के संपर्क में आ गए तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम पुनर्जागृत हो जाएगा। अगर हम किसी वैष्णव संघ में आ गए, सेकंड जो सतह है वैष्णव संघ, अगर हम किसी वैष्णव संघ के संपर्क में आ गए तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जो है पुनर्जागृत हो जाएगा। और तीसरी है शास्त्र, गीता, भागवतम। इनको पढ़ने से हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, जो शुद्ध कृष्ण भक्ति है, वो पुनर्जागृत हो जाएगी। तो इसलिए अगर वाकई हम परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने हृदय को इन 3 सतहों पर रगड़ना होगा। और जैसे ही हमारा हृदय इन 3 सतहों पर रगड़ेगा, रगड़ खाएगा, तो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण भक्ति जो है, जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, वो पुनर्जागृत हो जाएगी और फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की